अस्सलामुअलैकुम। सो लर्नर्स, इंग्लिश तो आप भी बोल ही लेते होंगे, मगर ये 10 गलतियाँ ऐसी हैं जो आप इंग्लिश बोलते हुए लाजमी कर जाते हैं। बिकॉज अक्सर लोग कहते हैं हमें तो इंग्लिश बोलनी आती है, वी कैन स्पीक इंग्लिश ईजिली, बट द क्वेश्चन इज, आर यू स्पीकिंग इट राइट? बिकॉज कुछ ऐसी छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हम डेली कॉन्वर्जेशन में बहुत बार कर जाते हैं, बट याद रखें वही गलतियाँ हमें लेस कॉन्फिडेंट, नॉन प्रोफेशनल एंड समटाइम्स फ़नी भी बना देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं आई डिडंट वेंट देयर और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, जबकि एक्चुअल सेंटेंस ये है आई डिडंट गो देयर। या आप ये कहते हैं शी इज़ मोर स्मार्टर देन हिम, जबकि एक्चुअल सेंटेंस क्या है, शी इज़ स्मार्टर देन हिम। सो सी द डिफरेंस। एक वर्ड की गलत प्लेसमेंट या इजाफी वर्ड लगा देने से पूरी की पूरी इंग्लिश खराब और पूरे के पूरे इंप्रेशन का बेड़ा गर्क हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं लाई हूँ आपके लिए अनदर वीडियो ऑन कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स, जहाँ मैं आपको बताऊँगी डेली कॉन्वर्जेशन में की जाने वाली इंग्लिश मिस्टेक्स और उनका करेक्ट वर्जन, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, लॉजिक और रीज़न के साथ कि ये गलत क्यों है। सो स्टूडेंट्स, स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश तो बोल लेते हैं मगर चाहते हैं कि जब वो बोलें तो लोग कहें वाओ दैट वाज परफेक्ट इंग्लिश। सो अगर आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश को बनाना चाहते हैं इम्पैक्टफुल, करेक्ट एंड स्मार्ट, सो स्टे विथ मी टिल द एंड एंड डोंट मिस दिस वीडियो। सो लेट्स फिक्स योर इंग्लिश टुगेदर ओनली ऑन इंग्लिश विद फातिमा। सो गाइस, आज की वीडियो में बहुत सारी मिस्टेक्स हम अपनी करेक्ट करने वाले हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक ज़रूर किया करें। ये बेसिकली आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है जो हमें इनकरेज करती है मज़ीद हेल्पफुल वीडियोस लाने के लिए। सो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मोर हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहे। सो बढ़ते हैं आज की मिस्टेक्स की तरफ। सो नंबर 1, उसके 3 साले हैं। He has 3 brother-in-laws. Well, so many people make this mistake. हमेशा याद रखिए कि ब्रदर इन लॉ जो है इट्स अ कंपाउंड नाउन। वी एड एस टू द मेन वर्ड, नॉट द एंड। ठीक है, जो मेन वर्ड है, जो पहला वर्ड है, उसके साथ हम एस लगाते हैं, ना कि एंड पे। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी ही हैज़ 3 ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, इसी तरह अगर हमें मदर इन लॉ के बारे में कहना हो तो हम कहेंगे 3 मदर्स इन लॉ, ना कि 3 मदर इन लॉज। ओके, सो कीप दैट इन योर माइंड नेक्स्ट टाइम। मैंने तस्वीर में खुद को देखा, आई सॉ मी इन द फोटो, गलत। आई सॉ माई सेल्फ इन द फोटो। यहाँ पे माई सेल्फ क्यों आएगा, यहाँ पर क्या रूल लगेगा, लेट मी टेल यू। सो याद रखिए कि माई सेल्फ जो है हम तब यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन हो जुमले में। ठीक है, सो यहाँ पे उसने खुद के बारे में बात की है, सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है। सो यहाँ पर वी विल से आई सॉ माई सेल्फ इन द फोटो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई और मैं सेंटेंस से क्लियर करूँ, अगर मुझे कहना हो कि मैंने खुद को हर्ट किया, सो यहाँ पर भी सब्जेक्ट भी मैं हूँ और ऑब्जेक्ट भी मैं हूँ। सो आई विल से आई हर्ट माई सेल्फ, ना कि आई हर्ट मी। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मुझे कहना हो कि उसने अपने आप को शीशे में देखा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी वो है और ऑब्जेक्ट भी वो है। सो शी लुक्ड एट हर सेल्फ आएगा। ठीक है, शी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो कि है हर सेल्फ। ठीक है, आई का माई सेल्फ, ही का हिम सेल्फ और शी का हर सेल्फ। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपको आने चाहिए। सो शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है वो मुझसे लंबी है। शी इज़ मोर टॉलर देन मी, गलत। यहाँ पे टॉलर जो है ये ऑलरेडी जो है वो एक कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, ये ऑलरेडी कंपैरेटिव फॉर्म है। सो डोंट यूज़ मोर विद वर्ड्स दैट ऑलरेडी एंड इन ई आर। ओके, सो हम ये नहीं कहेंगे शी इज़ मोर टॉलर देन मी, बल्कि कहेंगे शी इज़ टॉलर दैन मी, क्योंकि एक जुमले में 2 कंपैरिजन वाले वर्ड्स जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, इससे सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, सो अगर कहना हो कि वो मुझसे ज़्यादा तेज़ भागता है तो हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि मोर फास्टर। ठीक है, यानी ही रन्स मोर फास्टर देन मी, ये गलत होगा। हम कहेंगे ही रन्स फास्टर देन मी। इसी तरह अगर मुझे कहना हो ही इज़ मोर शॉर्टर देन मी, तो ये गलत हो जाएगा। वी विल से ही इज़ शॉर्टर देन मी। ठीक है, शॉर्टर ऑलरेडी कंपैरेटिव फॉर्म है। 2 दफ़ा हमें वर्ड्स इस तरह के कंपैरिजन वाले लगाना ये सेंटेंस को गलत बना देगा। नेक्स्ट सेंटेंस है दरवाज़ा रात को बंद होता है, द गेट इज़ क्लोज्ड इट एट नाइट, गलत।
द एक्चुअल सेंटेंस इज द गेट इज क्लोज्ड एट नाइट. वाई? क्लोज जो है ये ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है, ठीक है. सो इसके साथ हमें ईडी लगाने की जरूरत नहीं होती है. सो वी विल से द गेट इज क्लोज्ड एट नाइट. सिमिलरली अगर हमें कहना हो कि दुकान बंद है तो वी विल से द शॉप इज क्लोज्ड. ओके, ना कि द शॉप इज क्लोज्ड इट. सो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट का बायस बनती हैं. इनका क्लियर होना, इनके बारे में सिंपल रूल्स का पता होना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ. उसने मुझे 2 नोटबुक्स दी. He gave me 2 notebooks is not at all. He gave me 2 notebooks. Why? Because notebooks already plural form में है, ठीक है. So don't add es to a word that is already plural, ठीक है. ऐसे word के साथ हमें es लगाने की जरूरत नहीं होती है जो already plural form में होता है, ठीक है. So book का plural form है books, notebook का है notebooks. मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है. टेल मी व्हाट इज़ योर मिस्टेक, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम. बहुत कॉमन मिस्टेक है, ठीक है. हम इसको भी इसी तरह बना जाते हैं जुमले को जैसे हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, जबकि याद रखें ये हम सवाल नहीं पूछ रहे, ठीक है. ये हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है. मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है, ठीक है. ये हमने सवाल नहीं पूछा है, ठीक है. ये हमने इनडायरेक्ट क्वेश्चन किया है. सो इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस द वर्ब कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, ठीक है. इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में हम जो वर्ब है वो हमारा सब्जेक्ट के बाद आता है. सो हम ये नहीं कहेंगे टेल मी व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम. इन फैक्ट वी विल से टेल मी व्हाट योर प्रॉब्लम इज़. मैं कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ. अगर आपको किसी को कहना हो कि बताओ मुझे तुम्हारा नाम क्या है, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे व्हाट इज़ योर नेम, बल्कि कहेंगे टेल मी व्हाट योर नेम इज़. बिकॉज हम इनडायरेक्ट जो है वो उससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं. अगर मुझे कहना हो कि मुझे नहीं पता वो जा कहाँ रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे वेयर इज़ ही गोइंग. वी विल से आई डोंट नो वेयर ही इज़ गोइंग. राइट. ये मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें ताकि नेक्स्ट टाइम यू डोंट मेक दिस मिस्टेक. अली एक समझदार शख्स है. ये भी मिस्टेक दैट इज़ सीरियसली वेरी कॉमन. इसको स्टूडेंट्स बोल जाते हैं अली इज़ अ मैच्योर्ड पर्सन, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है. अली इज़ अ मैच्योर पर्सन. वाई? कीप दैट रोल इन योर माइंड कि मैच्योर जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है. ये हमने किसी के बारे में कोई चलो खूबी बता दी, ठीक है. तो ये एक एडजेक्टिव है, तो हम इसको एडजेक्टिव ही रखेंगे. मैच्योर जब हम मैच्योर्ड कर देंगे ना तो ये वर्ब बन जाएगा, जो कि यहाँ पे लगाने से जुमला गलत हो जाएगा. हम कहेंगे अली इज़ अ मैच्योर पर्सन. मैच्योर्ड हम तब यूज़ करेंगे जब हम इसको जुमले में किसी वर्ब के तौर पर यूज़ कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल हमें कहना हो कि वो मैच्योर हो गया, यहाँ पे हमने इसको वर्ब के तौर पे लिया है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ही मैच्योर्ड, ठीक है. अदरवाइज वी विल से ही इज़ अ मैच्योर पर्सन, ठीक है. यहाँ पे सिंपली उसको एडजेक्टिव के तौर पर ले रहे हैं तो हम मैच्योर ही कहेंगे. क्या आप क्रिकेट खेलने से लुत्फानंदोज़ होते हैं? डू यू इंजॉय टू प्ले क्रिकेट? रॉन्ग. डू यू इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट? सो इंजॉय के साथ हम जब वर्ब लगाते हैं तो ing लास्ट में लगाएं, ठीक है. आफ्टर इंजॉय ऑलवेज यूज़ अ वर्ब एंडिंग इन ing. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहना हो कि आप टीवी देखते हुए इंजॉय करते हैं तो यू विल से इंजॉय वॉचिंग टीवी, ना कि इंजॉय टू वॉच. नहीं, इंजॉय के साथ जब वर्ब लगाते हैं तो ing साथ लगाते हैं. इंजॉय वॉचिंग टीवी, इंजॉय रीडिंग बुक्स अगर आपको कहना हो, ठीक है. सो अगर आपको कहना हो कि आप क्रिकेट खेलने से लुत्फानंदोज़ होते हैं तो जो करेक्ट वर्जन होगा इसका दैट वुड बी डू यू इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट. राइट. मुझे नहीं पता वो क्यों रोया. यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं. आई डोंट नो व्हाई डिड ही क्राई. गलत. मैंने आपको अभी पहले भी बताया, आई टोल्ड यू अर्लियर कि इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस डोंट यूज डिड, ठीक है. यूज पास्ट सिंपल डायरेक्टली, ठीक है. ये पास्ट सिंपल हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करेंगे. हम इसको कहेंगे आई डोंट नो वाई ही क्राइड. मैं कुछ और एग्जाम्पल्स दे देती हूँ. मुझे नहीं पता उसने क्या कहा. सो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे व्हाट डिड शी से, बल्कि कहेंगे आई डोंट नो व्हाट शी सेड, ठीक है. सो इन डायरेक्ट क्वेश्चंस डोंट यूज डिड, यूज़ पास्ट सिंपल डायरेक्टली, ठीक है. हम डिड यूज़ नहीं करेंगे बल्कि पास्ट सिंपल जो है वो डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम अगले स्टॉप पर उतरेंगे. We will down at the next stop. No, we will get off at the next stop. Why? Well, use phrasal verb get off when exiting a vehicle, ठीक है. जब आप किसी गाड़ी से उतरते हैं तो उसके लिए फिर हम get off यूज़ करते हैं.
ठीक है, यानी उतरने के लिए, गेट ऑफ द बस। ठीक है, अगर गाड़ी पे चढ़ना है तो फिर हम कहेंगे गेट ऑन द बस। सो यहाँ पर हम अगले स्टॉप पर उतरेंगे तो वी विल से वी विल गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टॉप। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की मिस्टेक्स। स्टूडेंट्स, मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सी मिस्टेक थी जो आप पहले करते थे, नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस चाहते हैं जो आपको आपकी इंग्लिश को बेसिकली स्मार्ट और करेक्ट बनाएं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर वीडियो के बाद कोशिश किया करें कि इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड ट्रस्ट मी, fixing these little errors will make a big difference in English. So keep learning, keep practicing, and your English will keep getting better. So again, if you found this video helpful, like and share it with someone who needs it too. So thank you so much.